श्री संत गजानन महाराज, आदरणीय मंच, या उपस्थित पालक और विद्यार्थी, मैं आपसे इस प्रोग्राम का थोड़ा 5 दिन के हुए प्रोग्राम के एक परिचय के बारे में बात करूंगा। ये जो उत्सव हुआ है, ये उत्सव जिसे हम लोग छोटे नज़र से न देखते हुए एक बड़े नज़र से अगर देखेंगे तो ये महोत्सव कहलाएगा, क्योंकि इस उत्सव के लिए सर एक जो संस्कृत का वर्ड है, एक लाइन है, वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा पृथ्वी पूरी जग ही एक फैमिली की तरह रहती है। उसी प्रकार से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। इस प्रोग्राम में स्पेशली सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं तो सभी लोगों के लिए आयोजन हुआ था। जो भी खेल हुए हैं या ये आज का कल्चरल प्रोग्राम है, ये हमारे बच्चों के लिए हुआ था। कल एक एक्टिविटी गेम पेरेंट्स के लिए भी हुई थी और जितने भी अमरावती वाले लोग थे इन सब के लिए अरेंजमेंट था। यानी इस प्रोग्राम का, पूरे प्रोग्राम का आयोजन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था, तो ये पूरे अमरावती के लिए आयोजन था। और इसे पूरा करने के लिए हमारे पूरे टीचर्स, पूरा स्टाफ मराठा शिक्षण संस्था के अंतर्गत जो आता है, इन सभी का काफ़ी बड़ा हाथ है। इस प्रोग्राम को पूरा अच्छी तरीके से सफल बनाने के लिए टीचर्स ने पूरी तैयारी दिवाली से शुरू की थी और आज जो प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है या पिछले 4 दिनों में हो गया है, उसकी पूरी तैयारी, दिन रात पूरी मेहनत, ये 1.5 महीने का पूरी मेहनत का नतीजा है। मैं कुछ बच्चों और टीचर्स को स्पेशल थैंक्स दूंगा, पूरे टीचर्स को और कुछ बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। उसका एक छोटा सा परिचय इस प्रकार से कि अभी आप सभी को ही पता है कि वायरल की वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो पूरे प्रोसेस में बच्चे तो बीच में एब्सेंट रहे बीमार होने की वजह से, लेकिन साथ में टीचर भी बीमार हुए। मैं जैसे आज के हमारे कोऑर्डिनेटर सिमोनी मतानी मैडम, ये बीमार होने के बाद भी स्कूल आए। स्कूल आने के बाद इनको चक्कर आ गई तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन फिर से 8:30 बजे मैडम बैग लेकर हमारे स्कूल में आए, क्योंकि उनको ये पता था कि सर बच्चे मेरे हैं, तैयारी मेरी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मुझसे घर में रहा नहीं जाएगा। हमारे नीलेश सर, काफ़ी बुखार, 102 का बुखार था, फिर भी रात के 11 बजे तक सवेरे से शाम में कानों में कपास डाल के पूरे दिन काम करते रहे। कितनी भी बार काम करने के लिए मना किया, फिर भी स्कूल में आते ही गए। आज शुभांगी मैडम नहीं है, उनको काफ़ी बुखार है, लेकिन आधा स्टाफ हमारा स्कूल में पूरी दवाइयाँ खा कर आ गए। ओके, वो भी आ गए। कल उनको 103 बुखार था, लेकिन आज मैडम आ गया। रियली अप्रिशिएट द स्टाफ ऑफ शांति निकेतन कि बुखार रहने के बाद भी ये लोग आए। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच सर ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्कूल स्टाफ। ये टीचर, उसके अलावा मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा। मीत भट्टड़, मयूर पाचाड़े, ये 6th ग्रेड के बच्चे हैं और ये भी बुखार रहने के बावजूद भी सलाइन लेकर ही स्कूल में आते थे। उनका सीधा कहना था कि हम स्कूल में जाएंगे ही, आप हमें कितना भी मना करो, आप हमको घर में रहने के बाद कुछ भी ट्रीटमेंट दो, लेकिन स्कूल की स्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोप मलखाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल ने हमारे लिए दी हुई है, तो हम किसी भी हालत में स्कूल को अकेला छोड़ेंगे नहीं। तो आरोही से लेकर सभी बच्चे ने, किसी ने भी इतने कठिनाइयों के बाद भी हार नहीं मानी। मैं यही कहता हूँ, यही इन बच्चों का जज्बा होना चाहिए कि इन्होंने ये ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा एक मुकाम हासिल किया हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ थी उन्होंने किसी भी कारण की वजह से मना नहीं किया। हमारे रिमी मैडम, वेरी अनफॉर्चुनेट, उनके मदर इन लॉ की डेथ हो गई, लेकिन उतना रहने के बाद भी वो पूरे घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर आज इस मंच पर पूरे स्कूल के प्रोग्राम के लिए भी आ गए हैं। तो टीचर्स हमारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स हमारे बच्चों के लिए और टीचर के लिए एक तालियां तो जरूर बनेगी।
इस पूरे 5 दिन के आयोजन में आधे भारत की यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर तक कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इन सबको सर ने देखा हुआ है। तो सर मैं छोटी सी बात हमारे स्कूल की आपके सामने पेश करूंगा। शायद वो थोड़ा एग्जैगरेशन होगा या मुझे पता नहीं, आप मुझे बताइए। लेकिन इस बार हमने रोबो रेस का आयोजन किया था। मेरे हिसाब से तो भी ये भारत में पहला रोबो रेस हुआ होगा जो ग्रेड 3 टू ग्रेड 7 के बीच में हुआ होगा। शायद हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसी स्कूल में ये अरेंजमेंट अप टू 7 ग्रेड में हुआ है, लेकिन हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका हमें काफ़ी अच्छा फक्र हुआ। हमारे इस पूरे प्रोग्राम का एक विशेष आकर्षण था। इसके अलावा फ्लोरल एग्जीबिशन जो राजापेट राजकमल के एक साइड में हुआ करता, जो इसी परिसर में होता है, ये अमरावती के दूसरे छोर पर हमारे स्कूल ने इस साल से शुरू किया है और जो हर साल रहेगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स ने आयोजन किया हुआ है। मैडम का आप उम्र देखिए और इन्होंने अपने एक जिसे हॉबी कहते हैं प्लांट से रिलेटेड गार्डनिंग की, तो मैडम के इतने सुंदर वहाँ पर काफ़ी सारे पॉट्स भी आए हुए हैं। तो मैडम थे उस दिन, सर भी आए थे, शाह मैडम भी आए थे। तो इनकी उम्र घुरडे सर, घुरडे मैडम, शाह सर मैडम सॉरी, इनकी उम्र 90 अब है और 90 साल की उम्र के बाद भी वो लोग फ्लावर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन जैसे रति महारथियों को हमारी तरफ से विशेष सलाम। फ्लोरल एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर जो मंच पर मग्गीरवार मैडम है यहाँ नहीं है, तो डॉक्टर खेड़कर सर, उसके अलावा शशांक देशमुख सर, यहाँ पर बोबड़े सर, शरद बोबड़े सर, ये मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन वहाँ पर जितना भी पूरा एक जिसे हम लोग कहेंगे फ्लोरल एग्जीबिशन में बोनसाई का जो यूनिट था वो बोबड़े सर का था और उस बोनसाई के प्लांट्स करीबन 35 साल पुराने भी है। तो इस उम्र में भी इनका जज्बा अपना कायम है और ये अपनी हॉबी को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरी सभी बच्चों से और बड़ों से ये गुजारिश है कि हमें इन लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि हमारे ज़िंदगी के नेक्स्ट पड़ाव में भी 60 के बाद भी हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहें। और फ्लोरल एग्जीबिशन के लिए मेरा स्पेशल थैंक्स है एक संजू दादा काड़े जो यहाँ नहीं आए, उन्होंने हमारे और गार्डन क्लब्स के बीच में एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन करवाया और इस प्रोग्राम का आयोजन हमारे बीच में करवाया। ये पूरा एंकरिंग बच्चों ने ही किया हुआ है। आज का स्टेज का एंकरिंग सिर्फ हमारे टीचर कर रहे हैं। जब स्टेज के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये एंकरिंग भी बच्चे ही करेंगे। और मुझे बोलते हुए थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है कि वो बच्चे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के थे। तो इतने छोटे उम्र में भी बच्चों ने स्टेज को अच्छी तरीके से हैंडल किया। ये हमारे टीचर्स की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए भी मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू वेरी मच सर। इस प्रोग्राम में हमने करीबन 550 से ज़्यादा ट्रॉफी बांटी है, कहीं कम नहीं रखी, यानी जितने बच्चे उससे ज़्यादा हमने ट्रॉफी ली हुई है और 450 से ज़्यादा मेडल्स हमने इस बार बांटे हुए हैं। तो जहाँ पर बच्चों का जो अचीवमेंट है वो हमने पूरी तरह से कोशिश की कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको सभी चीज़ें अच्छे से मिले। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको शायद नहीं मिला, तो वो एक चीज़ को मन में ठान ले कि शायद उनके नसीब में इससे भी बड़ी ट्रॉफी है, उनकी मेहनत इससे भी बड़ी रहेगी। तो इसी वजह से किसी ने मायूस होना नहीं है। इसके बाद एक 28 फरवरी का साइंस डे का एक प्रोजेक्ट रहने वाला है, उसके लिए आप बच्चे तैयार रहे, उसमें भी हम लोग ट्रॉफी देंगे। एबैकस की एग्ज़ाम्स होने वाली है अभी फरवरी में और उसके बाद अप्रैल में। ये 2 एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आपको उसमें भी ट्रॉफी ज़रूर मिलेगी। तो इस वजह से आपको अभी भी काफ़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद को कायम रखना और उस पर अमल करना ये आपका काम रहेगा। और 28 फरवरी का जो हमारा इवेंट रहेगा वो मैक्सिमम ग्रेड 3 ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड थीम के लिए ही रहेगा। तो इस प्रोग्राम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जो भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर है, स्पेशली थैंक्स टू पेरेंट्स,
कि जिन्होंने पूरा पार्टिसिपेशन हम लोगों को दिया, बच्चों को पूरे तैयारी के साथ भेजा और हमारे साथ आखिरी वक्त तक रहे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित भी किया। स्पेशल थैंक्स। और यहाँ पर जो दो पर्सनालिटी हम लोगों ने बुलाई हुई है, इन पर्सनालिटियों का भी वैक मैंने आपको बता दिया कि तामटे सर के तरफ पीआई है कोल्हापुरी गेट के। आप सोच सकते हो कि दिन रात मेहनत करना उनके एक रेगुलर पार्ट का काम होता है, पेट्रोलिंग से लेकर। और मैं एक सर को स्पेशल थैंक्स दूंगा, शिवरामकृष्ण सर की जो पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती है वो रेगुलरली जाती है और काफ़ी बार खड़ी भी रहती है, तो इनकी वजह से हमारा एरिया पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और हमको काफ़ी फील होता है कि चलो एक हम लोग अच्छी जगह पर है। आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू गजानन तामटे सर। तो इन दोनों विभूतियों को आप अच्छे से सुने, क्योंकि मैंने आपको शिवरामकृष्ण सर के बारे में बताया कि इनके साथ में आधा भारत है जो सीबीएसई के लिए वर्क करता है। तो आप सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की तरफ है और हम भी हमारे बच्चों को भी इसी तरह बनाए जो अपनी देश की सेवा कर सके। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद।